हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिका शर्मा। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि एक दिन में 12 आवर्स कैसे स्टडी करें। क्या क्या स्टेप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ है उसे नोट कर लीजिए, वो आपको पूरे एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करनी है। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और फिर आप वीकली टारगेट बनाओ कि ना आपको एक वीक में क्या-क्या कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो खुद खुद को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स दो, जैसे बाहर घूमना, मूवी देखना। ये भी मैं भी करती थी अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में। जब मैं एक वीक में जब मेरा टारगेट पूरा हो जाता था तब मैं कोई मूवी देखती थी या कभी बाहर घूमने चली जाती थी। थोड़ी दूर, जैसे ज़्यादा दूर नहीं, हाँ, कि भई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। कम से कम 1-2 घंटे मैं अपने आप को ऐसे देती थी कि हाँ, कि मैंने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा माइंड फ्रेश करती थी। मैं तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ती थी कि मुझे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करने हैं। हाँ, इसमें ये करना है, तो मैं सुबह ही सोच लेती थी बैठने से पहले, हाँ, मुझे ये कंप्लीट करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप उन फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करो। अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत आती है, बहुत अटकेंगे, तो इससे बहुत डिमोटिवेट फील होता है। फिर इरिटेट हो जाते हैं अपन। फिर अपन उस सब्जेक्ट को सोचते हैं, इसको रख देते हैं, इसको बाद में करेंगे। फिर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खत्म होता जाता है और अपन उस चीज़ से भागते हैं, क्योंकि अपन रिवाइज करते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। हाँ, कि मुझे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हाँ, मुझे रिकॉर्ड बनाना है कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। खुद को एक फॉल्स होप देते हैं, हाँ, कि इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने। हाँ, खुद की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेलिटी अपन ने कंप्लीट कर दी। अगर अगर अपन क्वेश्चन अपने से पहले ढंग से रिवाइज करें अपन ने नोट्स को, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। खुद को ये बहुत ना अच्छा फील होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ये इसलिए आप पहले नोट्स को रिवाइज करो। अगर आप नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तो आपको सब्जेक्ट से डर लगने लगेगा। फिर अपन एक मेंटलिटी बन जाएगी, हाँ, कि ये सब्जेक्ट तो मेरा खराब है, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो इसमें वीक हूँ। सारे सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। बस अपन अगर उनको अच्छे से पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेके तो अपन को बहुत अच्छा हो जाता है सब्जेक्ट। पूरे एक दिन में अपन को 3 चीज़ करनी होती है प्रिपरेशन के टाइम में। क्लास लेनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है, रिवीज़न करना होता है। अब ये समझ नहीं आता ये चीज़ें कैसे फ़ॉलो करें। कुछ बच्चे बोलते हैं हमसे क्लास ले पाते हैं, नहीं स्टडी नहीं कर पाते, सेल्फ स्टडी करने का कोई टाइम नहीं मिलता हमें। फिर बोलते हैं कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी हो जाती है लेकिन रिवीज़न नहीं कर पाते, इसलिए हम भूल जाते हैं। हमें फिर ऐसा लगता है हमने ये पढ़ाई क्यों, हमें अगर हमें रिवीज़न नहीं हो पाया तो अपन क्वेश्चन टाइम पेपर में अपन उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। इसलिए हर चीज़ को तो रिवाइज़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़ते हैं उसका रिवीज़न तो बहुत है। अपन कंटेंट कम पढ़ें लेकिन जो पढ़े उसको अच्छे से पढ़ें, ये एक वो होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। इसलिए मैं आपको एक अच्छा टाइम टेबल बताऊँगी जो मैंने भी फ़ॉलो किया था। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल है जो बहुत अच्छे से मैंने फ़ॉलो किया था। मैंने अपने नीट के पिछले में, और मैंने प्रैक्टिकल भी उसके रिज़ल्ट देखा है कि इस टाइम टेबल ने मुझे एक सिलेक्शन दिलाया है। सबसे पहले आप 6 से साढ़े 6 के बीच में उठ जाओ। फिर आप साढ़े 6 से 7 बजे मेडिटेशन करो। 10 से 15 मिनट कर लो। आप बोलोगे मेडिटेशन ये सब तो बकवास चीज़ होती है, यूट्यूबर्स ने अपना ज्ञान देते हैं। सीरियसली मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। अपन जब मेडिटेशन करते हैं तो 10-15 मिनट में इतना अच्छा फ्रेश फील हो जाते हैं कि तो बहुत अच्छे से अपन एनर्जेटिक फील होता है। जब भी फिर अपन क्लास लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो पूरा माइंड ऐसे फ्रेश रहता है। तो बहुत अच्छे से अपना कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसलिए आप ये करके देखना। फिर आप ना 7:30 से 8:30 सेल्फ स्टडी का एक राउंड कंप्लीट कर लो। फिर 9 बजे से आपकी क्लास होती है तो 9 से 3 आप क्लास जाओगे, कोचिंग जाओगे। फिर 3:30 से 4:30 आप रेस्ट करो। फिर 4:30 से 6:30 आप सेल्फ स्टडी का सेकंड राउंड कंप्लीट कर लो। फिर 6:30 से 7 बजे भी आधा घंटे का आप ब्रेक ले लो, अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लो, कुछ देख लो या थोड़ा मतलब थोड़ा आप पार्क वगैरह में घूम लो। ये आप पे डिपेंड है आपको कैसे, आपको आधा घंटे रेस्ट करना है। फिर 7:30 से 8:30 स्टडी का थर्ड राउंड सेल्फ स्टडी का थर्ड राउंड कंप्लीट कर लो। फिर 8:30 से 9:30 आप डिनर कर लो। फिर 9:30 से 11 आप सेल्फ स्टडी का फोर्थ राउंड कर लो। ऐसे आपको पूरे दिन में ये शेड्यूल फॉलो करना है। और संडे को आपने जो पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करो। अगर आपको टेस्ट होगा तो आप टेस्ट दे के आओगे, फिर आप टेस्ट को एनालिसिस करोगे, जो नहीं आया आप उसको है ना वापस देखोगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा टेस्ट के थ्रू। अगर आपका टेस्ट है तो आप है ना उस दिन कुछ नया मत पढ़ो कि हाँ टेस्ट नहीं है तो मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ। नहीं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। जो आपका कॉन्सेप्ट वीक है उस पर वर्क करो। संडे को आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, क्योंकि रिविज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए।
मैंने खुद ने ये टाइम टेबल फ़ॉलो किया है और मुझे खुद को बहुत बेनिफिट मिले हैं, इसलिए आप भी इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करके देखिए।